जय हिंद दोस्तों सेना में सहायक प्रथा पर शिकंजा एडवाइजरी जारी। और इसी के साथ दोस्तों आप यहां पर एक तस्वीर भी देख रहे हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले पिछली वीडियो की बात करता हूं। मैंने एक पिछली वीडियो में यह चित्र आपको दिखाया था और आपसे पूछा था कि आपको ये जो मैंने पॉइंट किए हुए हैं इनमें से किस चीज से डर लगती थी सेवा के दौरान। तो इस पर जो है कई प्रकार के कमेंट आए हैं। देखिए, इन्होंने कहा हमको लाल जुराब वाले पीटी उस्ताद से डर लगता था, बिल्कुल लाल जुराब से, लाल सॉक्स वाले से, आई ऑलवेज अफ्रेड फ्रॉम 8 फीट डिच से भी डर लगता था किसी को, ठीक है ना। इन्होंने कहा मैं अपने आप को माहौल के हिसाब से जो है समर्पण कर दिया था, इसलिए जो है मुझे कहीं भी डर नहीं लगता था। और ये भी लिखते हैं कि आई हैड नो फियर दैट यू हैव मेंशन्ड बिकॉज आई वाज अ पीटी इंस्ट्रक्टर। तो ये खुद ही जो है पीटी इंस्ट्रक्टर थे, तो इनको जो है डर नहीं लगता था, बल्कि इनसे जो है और लोगों को डर लगता था। चलो दोस्तों, ये तो है पीटी उस्ताद की बात। लेकिन दोस्तों अभी आगे आते हैं। जय हिंद सर, पीटी के उस्ताद से ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन ड्रिल वाले को देखते ही मार मार कर डंडा तोड़ देते थे। तो ड्रिल वालों से जो है इनको बहुत ही ज्यादा डर लगता था। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो है एक ड्रिल वालों का, जो ड्रिल उस्ताद होते हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं दोस्तों, इनका एक हल्का सा वीडियो आपको दिखाता हूं। फिर उसके बाद इस पर थोड़ा बात करेंगे और मुख्य मुद्दे पर आएंगे। आप पहले यह वीडियो देखिए। तो दोस्तों आपने सेना के ड्रिल उस्तादों का यह वीडियो देखा, आपने देखा इनके अंदर कितना जोश रहता है। ड्रिल का रगड़ा सबसे तगड़ा है, ऐसे ही नहीं कोई सिविलियन से फौजी बन जाता है, यही उस्ताद लोग बनाते हैं यार। कि पीटी उस्ताद को तो हम शकल नहीं देखते थे, हम केवल दूर से जो है जुराब देख के ही डर के किनारे हो जाते थे। लेकिन दोस्तों उनसे भी खतरनाक हमको सबसे ज्यादा जो खतरनाक लगते थे, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस बताऊं अपने सहपाठियों का, तो सबसे ज्यादा डर लगता था दोस्तों ड्रिल उस्तादों से। गोली से डर नहीं लगता था दोस्तों, लेकिन इनकी बोली से बहुत ज्यादा डर लगता था, इनके जोश को देख करके डर लगता था। आपने वीडियो इनकी देखी होगी। और आपसे भी दोस्तों मैं यह पूछना चाहूंगा कि वाकई में आपको जो है पीटी उस्ताद से ज्यादा डर लगता था या इनके ड्रिल से डर लगता था। दोस्तों मैं अपनी बात करूं, मुझे दोस्तों सेंटर में पीटी उस्तादों किसी के नाम भी याद नहीं है, लेकिन जितने भी ड्रिल उस्ताद थे हर किसी का नाम आज तक मुझे याद है। और दोस्तों जब ये हमको ड्रिल कराया करते थे पक्के ग्राउंड में, फ्रंट रोल बैक रोल कराते थे दोस्तों, मुझे याद है जो एंकल बूट में जो कील रहती थी, वह कील मेरे कमर में चुभ गई थी। और इवन की दोस्तों ड्रिल में जब फ्लैट फुट चलता रहता था तो हमारे जो है पैरों में भी कईयों के जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता था। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के इन चीजों को लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप इस चीज को क्यों चला रहे हैं। दोस्तों मुझे जो है जब सेना की ऐसी चीजों को देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी पुरानी यादों को। आई होप कि आपको भी ये चीजें देखकर अच्छा लगता है। जानकारियां तो दोस्तों हम देते ही रहेंगे और इस वीडियो में भी मैं आपको दूंगा, लेकिन जो पुरानी यादें भी मैं अपनी वीडियो में लेकर के आता हूं। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इन चीजों को लेकर के नहीं आऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों एडवाइजरी की। जो सेना के अंदर सहायक पड़ता है उसमें जो है शिकंजा कसने की, उसके ऊपर जो है दोस्तों एडवाइजरी जारी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अवॉइडेबल टास्किंग ऑफ सोल्जर, कि एक सोल्जर को अगर वो सहायक है, हेल्पर हैं अधिकारी के साथ में, तो उनसे क्या काम ना कराया जाए। और यह किसने जारी किया है इसके बारे में थोड़ा मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखिए पूरा 20 यहाँ पर ड्यूटीज बताई गई हैं कि इस प्रकार की ड्यूटीज जो हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, जो बडी होते हैं, उनसे ना कराया जाए। सबसे पहला आप देख रहे हैं दोस्तों ओपनिंग ऑफ कार डोर। आपको पता ही है जब साहब जो है अपने घर में जाते हैं, मेम साहब जाती हैं, तो वहां पर जो है उनके सहायक जो होते हैं उनको कार का दरवाजा खोलते हैं, फिर अंदर जाते हैं या फिर पब्लिक प्लेस में। तो इस प्रकार के काम उनसे ना कराया जाए। ये अधिकारियों के लिए
विभिन्न जो है फॉर्मेशंस में इस चीज को भेजा गया है। दूसरा, प्ले कार्ड होल्डर कैरिंग लगेज पुशिंग लगेज ट्रॉलीज एट एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन। तो हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन पर सामान ले जाने वाले, सामान ट्रॉली को धक्का देने वाले प्ले कार्ड धारक, तो इस प्रकार से भी जो है उनका इस्तेमाल ना किया जाए। होल्डिंग अम्ब्रेला फॉर ऑफिसर्स एट पब्लिक इवेंट, तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो है अधिकारियों के को जो है छाता, आपको पता ही है सार्वजनिक कार्यक्रम है, सिविल में चल रहे हैं, तो वहां पर जो है इनके द्वारा जो है अम्ब्रेला जो छाता उनके ऊपर लगाकर चला जाता है, तो वो भी ना करवाया जाए इनसे। ट्रेडमैन स्पेशली हाउसकीपर्स कैरिंग आउट टास्क इन पब्लिक प्लेस और रोड विद ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म बी अवॉइडेड। तो स्पेशली हाउसकीपर के लिए आपको पता है कुछ फंक्शंस चलते रहते, कोई वीआईपी वगैरह आ रहे होते, पब्लिक प्लेस में भी कई जो है इस प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं। तो बताया गया है कि जो हाउसकीपर्स हैं, आपको पता है कि साफ सफाई का काम करते हैं, तो इनसे जो है रोड में ड्रेस पहना करके जो है झाड़ू जो लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो इस प्रकार का जो है उनसे काम ड्रेस पहनकर ना करवाया जाए। अगला देख रहे हैं आप, इस्टेब्लिश रिफ्रेशमेंट डेट फॉर सर्विंग टी स्नैक एट एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और हेलीपैड। तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, तो वहां पे हेलीपैड में ऐसे नहीं कि खुले आम जो है सारे पब्लिक के सामने जो है सेना के जवानों से स्नैक्स सर्विस करवाया जा रहा है, टी सर्विस करवाया जा रहा है, तो जो भी है उसके लिए रिफ्रेशमेंट रूम होना चाहिए, रिफ्रेशमेंट डेट होना चाहिए, उसको स्टेब्लिश किया जाना चाहिए, तो वहां पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। सिविलियनों के बीच में ये चीजें नहीं की जानी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एज वेटर इन पब्लिक प्लेसेज नॉन ऑफिसर्स मैक्स फंक्शन एंड प्राइवेट पार्टीज। तो जो नॉन ऑफिसर्स मैस के फंक्शन हैं, जो प्राइवेट पार्टीज हैं, तो उसमें जो है उसमें वेटर्स को जो है पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगला जो है ऑस्टेंटेशस सेलिब्रेशंस इन ऑफिसर्स मैस फंक्शन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ सर्विस स्टाफ एंड गैरिश लाउड डिस्प्ले, यानी कि जो ऑफिसर्स मैस में कई प्रकार के फंक्शंस चलते रहते हैं, उसमें जो है कई जवानों को जो है वहां पर इंगेज कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो है उनको वहां पर ना किया जाए। एज फोटोग्राफर इन डिसप्रोपोर्शनेट नो ड्यूरिंग सोशल इवेंट, तो जो फोटोग्राफर के रूप में अगर किसी जवान से कार्य लिया जा रहा है, तो जो सामाजिक आयोजन हो रहे हैं तो उनमें जो है उनको इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वॉकिंग ऑफ पेट्स इन पब्लिक स्पेस और रोड्स, सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर जवानों से जो है कुत्ते ना घुमवाया जाए। अगला जो है परफॉर्मिंग डी मीनिंग हाउस होल्ड चॉर्स, तो घर के जो है अनावश्यक कार्य भी जो सहायक हैं, जो बडीज हैं, उनसे नहीं करवाया जाना चाहिए। अकम्पेनिंग लेडीज ड्यूरिंग शॉपिंग एंड कैरिंग शॉपिंग बैग, तो शॉपिंग के दौरान महिलाओं के साथ शॉपिंग बैग ले जाने वाले भी आपने कई देखे होंगे। जवान मैडम जो है आगे शॉपिंग करती रहती है और पीछे से जवान जो है बैग ले जाता रहता है, उनमें सामान जो है, तो इस प्रकार के काम भी जो है जवानों से नहीं कराए जाने चाहिए। तो एस्कॉर्टिंग चिल्ड्रन टू स्कूल ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स व्हाइल कैरिंग देयर स्कूल बैग्स एंडरिंग ड्यूरिंग प्ले आवर्स, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल से लाने के लिए, उनके बैग कैरी करने के लिए इनका इस्तेमाल ना किया जाए। केयर टेकिंग चिल्ड्रन इन पार्क, साहब लोगों के बच्चे जो हैं पार्क में खेल रहे हैं और जवान जो है उनके बच्चों की वहां पर बैठकर देखभाल कर रहे हैं, तो यह काम भी नहीं कराया जाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रेजेंस ड्यूरिंग आवा लेडीज क्लब इवेंट, तो जो आवा लेडीज क्लब के इवेंट्स हैं उनमें भी जो है इनको एम्प्लॉयड नहीं किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पिकनिक एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज एट पब्लिक प्लेसेज विद सर्विस स्टाफ इन यूनिफॉर्म, की जो है साहब लोग गए हैं पिकनिक मनाने, कहीं पब्लिक प्लेस में गए हैं और जो आपके साथ में गए हुए हैं जवान, तो उनसे जो है यूनिफॉर्म में जो है उनसे सेवाएं नहीं ली जानी चाहिए। स्टेइंग इन सर्वेंट क्वार्टर, उनको सर्वेंट क्वार्टर में भी नहीं रखा जाना चाहिए। मूव अलोंग विद लगेज इन ट्रक ड्यूरिंग परमानेंट ड्यूटी मूव ऑफ एन ऑफिसर, जब एक अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट करते हैं तो उनको जो है जो उनका लगेज का ट्रक जाता है उसमें भी जो है उन जवानों को नहीं भेजा जाना चाहिए। और 19वें में देख रहे हैं ड्राइविंग पर्सनल कार इवन इफ इन सिविल व्हीकल्स फॉर लेडीज सिविल गेस्ट, तो महिलाओं या अतिथियों की जो प्राइवेट गाड़ी है उनको भी जो नहीं चलाने के लिए देना चाहिए। डिटेल एज हेल्पर टू रिटायर्ड ऑफिसर, आपने देखा होगा कि रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं तो बटालियनों ने जो है उनके पास भी जो है सहायक
भेजे हुए हैं, जबकि वो रिटायर भी हो चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पर एडवाइजरी जारी करी है कि इनको ना किया जाए, उनसे यह काम ना करवाया जाए। और आप देख रहे हैं दोस्तों, हेडक्वार्टर 81 सब एरिया का यह लेटर है 6 जनवरी 2024 का, एडवाइजरी ऑन अवॉइडेबल टास्क बाय सोल्जर्स, और कई जो है हेडक्वार्टर ब्रिगेड और यहाँ सारे जगह भेजा गया है। इसमें क्या रेफरेंस दिया गया है, COS यानी कि COAS के इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं, इंश्योर करना डिग्निटी ऑफ सोल्जर, जो सोल्जर की डिग्निटी है, उसका स्वाभिमान है, उनको जो है इंश्योर किया जाना बहुत जरूरी है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्पाइट ऑफ क्लियर डायरेक्शन, की डायरेक्शन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि सहायक ऑब्लिक ट्रूप्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड फॉर टेकिंग पेट डॉग आउट फॉर अ वॉक, कि उनसे जो है कुत्ते घुमाए जा रहे हैं, केयर टेकिंग स्मॉल चिल्ड्रन इन पार्क, जो छोटे बच्चे हैं उनको केयर टेकिंग के लिए, उनका देखभाल के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं उनको जो है इमीडिएटली जो है रोक दिया जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे, और जो आप देख रहे हैं कि यह 10 कोर मुख्यालय का जो है यह लेटर है, अपहोल्डिंग डिग्निटी ऑफ सोल्जर एंड फोस्टरिंग अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो इसी के लेटर को जो है हवाला देकर के एडवाइजरियां जारी की गई हैं। अब दोस्तों एडवाइजरियां तो कई जारी की गई हैं, लेकिन इन पर जो है कितना अमल किया जाता है आपको भी पता है और सभी को भी पता है। लेकिन ऑर्डर हैं, एडवाइजरी हैं, इसका पालन किया जाना जरूरी है। आपकी भी कुछ राय हो तो आप वीडियो के कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अपनी यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।